परिचर्चा के आज अध्यक्ष के रूप में मंचासीन माननीय कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और महर्षि संजीवनी राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के सचिव माननीय डॉक्टर रूपकिशोर जी और सम्मुख विद्यमान सभी विद्वजन, क्योंकि आप सभी वरिष्ठ हैं, अधिकांशतः मैं देख रहा हूं पूज्य मातृशक्ति बहुत विदुषियां हैं। आप सब लोगों ने वेद के लिए, वेद संस्कृति के लिए, ऋषि परंपरा के लिए बहुत कार्य किया है। आप सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। हम जानते हैं वेद के विषय में, जो भी यहाँ बैठे हैं, हम वो लोग हैं जो वेद के प्रति श्रद्धा करते हैं, निष्ठा करते हैं। जहां वेद की बात होती है हमको प्रसन्नता हो। वेदों के लिए जहां तक परिचर्चा करने से, अनुशीलन से, चिंतन से कोई नई चीज को हम ला सकते हैं लोगों के बीच में, यह सत्य है। पर हमको चिंता यह होती है कि जो हमारे से इतर लोग हैं दुनिया में, जिनको वेद के संदर्भ में पता ही नहीं है, या वेदों को लेकर के जो भ्रम है, उनके लिए क्या। तो ये दो पक्ष हमको नजर आते हैं। एक तो ये निश्चित रूप से डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये बड़ी बात है, जिन तपस्वियों ने, वैदिक विद्वानों ने संपूर्ण जीवन लगा करके, सहस्रों विद्वानों ने वेदों की रक्षा की। आज वेद का जो स्वरूप है, क्योंकि हमको लगता था, हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो बहुत सारे विद्वान इस बात को कहते थे, लिखित में मैंने नहीं कहीं पढ़ा, पर बोलने में मैंने बहुत बार सुना कि ऋषिदानंद मूल वेदों को जो जर्मन से ऋषिदानंद ढूंढ करके लेकर के आए थे। तो हमको लगता था, हम विश्वास भी करते हैं इस बात को, क्योंकि अब हम आयुर्वेद का काम करते करते हमने अभी एक पुस्तक के ऊपर पांडुलिपि हमको प्राप्त हुई पुस्तक, तो हमने जब ढूंढना शुरू किया, थोड़ी सी उसके विषय में वर्णन मिला, तो आयुर्वेद सिद्धसार संहिता करके रविगुप्त की लगभग 1400 साल पुरानी पुस्तक है। तो एक समय ऐसा था भारतवर्ष के अंदर, उस ग्रंथ को बहुत ज्यादा पढ़ा और पढ़ाया जाता था, और इतना पढ़ाया जाता था कि सामान्य रूप से आयुर्वेद का ज्ञान थोड़े समय में करना हो तो सिद्धसार संहिता पढ़ा जाता था, और लोग कहते थे चर्चा के लिए तू सिद्धसार संहिता पढ़ा हुआ है, यानी किसी की निंदा के लिए, इस रूप में कि तूने आयुर्वेद का बहुत गहरा ज्ञान नहीं पाया है, ऊपर का ज्ञान पाया है, इसका मतलब तूने वही ग्रंथ पढ़ा होगा। उसका दूसरा पक्ष यह था कि सामान्य ज्ञान के लिए उससे बढ़िया कोई अद्भुत ग्रंथ था वो, तो कहीं उपलब्ध ही नहीं हुआ। बहुत जगह पर वर्णन है सिद्धसार संहिता का। राष्ट्रीय अभिलेखागार नेपाल से काठमांडू में पता चला कि उसकी एक पांडुलिपि पड़ी हुई है, वो भी नेवारी भाषा, वहां की स्थानीय भाषा है, वहां से मंगाया। उस समय पर हमको पता चला, क्योंकि डॉक्टर विजय प्रचेता जी अपने यहाँ पांडुलिपि के कार्य में मेरा पूरा सहयोग करते हैं, वो अग्रणी रूप से कार्य करते हैं, कि जर्मन का एक विद्वान जो उस लेखागार से ले जाकर के उसने उसको संस्कृत को रोमन के अंदर उसको पांडुलिपि को तैयार करके वहां जर्मन में सुरक्षित रखा हुआ है। और हम आपको बता दें कि जो अभी सिद्धसार संहिता प्रकाशित हो चुकी है पतंजलि से, पर उसकी पांडुलिपि जो है वो जर्मन से आई है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि ऋषिदानंद ने उस समय पर वो वेदों को जर्मन से मंगाया हो। इसमें मैं उसको सत्य मानता हूं, क्योंकि वह उस विधा के प्रति बहुत जागरूक है। यह एक बड़ी बात है हमको समझने की। तो वेदों की हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वेद हमारे पास हैं, पर जिम्मेदारी की बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी यह हमारे लिए गर्व होना चाहिए कि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का जो मूल है, हम वेद मानते हैं, वेद को परमात्मा की वाणी मानते हैं। जितने भी आप सब बैठे हैं उसमें हमारे मन में किसी को शंका और संशय नहीं। जब हमको पीड़ा होती है, बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम से जुड़े लोग हैं, जब आप नेट पर सर्च करते हैं, जब वेदों की वही रक्षा को मैं कह रहा था, इतिहास ढूंढने जाओ, वेदों को लोग कहते हैं कि ईसा से 1000 साल पुराना वेद को मानने वाले लोगों की संख्या वही लोग मानते हैं जो वेदों को मानते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं जो वेदों को नहीं मानते। तो हमको ये करना पड़ेगा। हमने कहा कि सृष्टि से जब से मानव जीवन है तब से वेद है, हम मानते हैं।
तो हमको यह अनुसंधान भी करना पड़ेगा। वेद तब से है, इसके प्रमाण के लिए हमको अनुसंधान करना पड़ेगा, जिससे कि जो वेद नहीं मानते हैं वह यह भी माने। इतना तो मानते हैं कि दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, इतना तो मानते हैं। पर वो प्राचीनता की गणना जो है वो हमारे काल गणना से, हमारे हिसाब से लगभग सृष्टि की रचना को ऋषिदानंद के हिसाब से 196 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। लगभग 200 करोड़ वर्ष होने को है। उस 200 करोड़ के इतिहास को यदि कोई कहता है कि 5000 साल पुराना है तो हमको पीड़ा होगी। हमको इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जब अनुसंधान की बात आती है, यह सत्य बात है। आज जितने भी ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि वेद ऋषियों को परमात्मा के द्वारा प्रदत्त की हुई वाणी है, तो परमात्मा की वाणी होने की वजह से जो भी अनुसंधान है वो परमात्मा की शक्ति के बिना तो संभव नहीं है, इसलिए उसका मूल वेद है। परंतु हम जो एक जो बात है, हम कह दें कि ठीक है कि विमान शास्त्र की बात वेदों में है, विविध तरह के टेलीफोन से लेकर के जो भी सैटेलाइट वगैरह की बात वेदों में है, हम मना नहीं करते, निश्चित रूप से है। पर वो तो अनुसंधान लोगों ने कर लिया, दूसरे लोगों ने किया, फिर हमने कहा कि वेदों में है। क्षमा करिएगा मुझे, इससे अच्छा कि वो वेदों में है और हम तत्काल कर सकते हैं, हम इसको क्यों नहीं करें? और तत्काल क्या कर सकते हैं? मैं आपको बहुत छोटी छोटी बात बताता हूँ। वेदों में कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संवेदनांति जानता। सारी दुनिया में अभी इंटरनेशनल योगा डे के लिए मीटिंग हो रही थी, माननीय सुषमा जी थी, फिर बात हुई कि इंटरनेशनल योग की बात करेंगे, ओम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बाकी मंत्र बोलेंगे तो वेद सांप्रदाय की हो जाएगी। करते करते उन्होंने कहा कि ये संगच्छध्वम संवदध्वम बोले तो ये ठीक रहेगा शायद। हमने कहा फिर भी ओम तो बोलोगे ही। तो बात ये है कि अब संगच्छध्वम संवदध्वम क्या है कि जब जिन परिवारों में, परिवार को ले लें, समाज को ले लें, क्षेत्रों को ले लें, जहां पर समानता है, जहां आपस में मित्रता है, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, वहां पर उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी, रिसर्च क्या है, एक स्टडी तो है कंपैरेटिव, आप 2 जगह की स्टडी कर लीजिए, वहां पर वो कितने आनंद में है और जहां पर वैसा नहीं है वहां कितने परेशानी में है। सीधे सीधे सवाल, भाई देखो संगच्छध्वम वेद ने कहा था, साथ साथ चलते थे, वहां तो इतना अच्छा, जहां नहीं चलते वहां सत्यानाश हो रहा है, इसलिए वेदों के रास्ते पे चलो, तो दुनिया को समझ में आएगी। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्माना, इस तरह के भी मंत्र है कि जहां उन घरों में आप स्टडी के लिए आजकल विविध तरह के अनुसंधान होते हैं बड़े बड़े, हम उन परिवारों को देखें जिन परिवारों में पुत्र जो है पिता के आज्ञाकारी है, माता और पुत्री में प्रेम है, उन परिवारों को हम 100, 200, 500, 1000 परिवारों को इकट्ठा कर करके उनका डेटा हम तैयार करें। जिन घर में अनुकूलता है उन घरों की स्थिति कैसी है, जिनमें फाइटिंग होती है वहां कितना अवनति है, उनका अनुसंधान करके हम दावे से कह सके कि वेद में लिखा था और ऐसा यहाँ पर आचरण में था, यह दिखता है, नहीं करो तो ऐसा होता है। तो जितने भी अच्छाइयां हो रही हैं उन अच्छाइयों को आधार बना करके वेद के नाम पर यदि हम प्रकाशित करेंगे, क्योंकि हालांकि जो जिनको हम बहुत विद्वानों की श्रेणी में जो अनुसंधान की बात करते हैं, दुनिया में थोड़े ही लोग हैं, पर वहां पर कोई प्रकाशित हो जाती है चीजें, नेचर में, साइंस में, इस तरह के विविध तरह के जो रिसर्च जर्नल हैं, वहां पर कोई चीज आती है तो लोगों के दिमाग में वो ज्यादा चर्चा का विषय बनता है, जिनको हम सभ्य या पढ़े लिखे समाज कहते हैं। हमको उस तरह से काम करने की आवश्यकता है, हम ऐसा महसूस करते हैं। जो ज्वलंत विषय है, जो ज्वलंत चीजें हैं, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अब स्वाइन फ्लू को लेकर के भयानक रूप से जो है वो हाइप हुआ मचा। मैं आपको बता दूं कि वेदों के अंदर, क्योंकि मेरा विषय आप सब जानते हैं कि कहीं भी जाए तो वैद्य जी, जड़ी बूटी वाले, आयुर्वेद वाले, तो मेरे को भी मन करता है कि उस विषय में थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि उस विषय को भी मैं थोड़ा सा रखता हूँ, क्योंकि वो शायद मेरे विषय से ज्यादा प्रासंगिक होगा। आयुर्वेद की बात, आयुर्वेद का मूल, आयुर्वेद के हमारे विद्वान, बहुत बड़े विद्वान लोग यहाँ पर हैं, वो मूल हम सब जानते हैं कि वो वेद है। वेदों के अंदर करीबन 286 वनस्पति का वर्णन है, 286 वनस्पतियों का वर्णन वेदों में है। यदि टोटल चारों वेदों में, क्योंकि अलग अलग वेदों में मिलाकर के इकट्ठा करते हैं तो वो 418 हो जाता है, पर पौधे 286, उनमें से लगभग आधे से भी ज्यादा, यानी कि 150 पौधे ऐसे हैं,
उनको हमको यह पता नहीं है कि वो कौन सी वनस्पतियां हैं। ये अब छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे गिलोय है, गिलोय तो अमृता कहा। अब एक मॉडर्न एक नया सिस्टम है जिसके अंदर वह जितने भी जो द्रव्य हैं, कंपाउंड हैं, उनके अंदर यह देखा जाता है कि वो कितने किसी डिजीज के ऊपर इफेक्टिव हैं। उसको डॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। डॉकिंग सिस्टम ये होता है, हालांकि वो कंप्यूटर के अंदर ही सिस्टम होता है। जितने भी तरह के, जैसे कि स्वाइन फ्लू का जीवाणु विषाणु है, उसके अंदर एक प्रोटीन कोड होता है कि किस प्रोटीन से वो बना है, उसका एक कोड होता है साइंटिफिक। फिर जो जड़ी बूटियां होती है, जैसा गिलोय है, गिलोय का एक टिनोस्पोरा जो कार्डिफोलिया है, उसका एक कंपाउंड होता है जो उसके अंदर काम करता है। उस तत्व को ले लिया हमने, उसको डाला, जीवाणु विषाणु जो बीमारी है उसके प्रोटीन कोड को डाला। डालने के बाद उसको डॉक करी जाती है, यानी कि वो इसको ये देखा जाता है कि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी इस प्रोटीन को फैलने से, शरीर में फैलने से वो कितना रोक सकता है, यह जो है वह उस सिस्टम से पता चल जाता। तो हमने देखा कि जो गिलोय है, गुरु जी का जो संबंध है, क्योंकि वेदों में भी है, तो वो इतना ज्यादा, इसलिए उसको अमृता भी कहा जाता है। जितने भी तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, जितने भी तरह के जो सिंड्रोम है, उसको रोकने के लिए दुनिया की एक अद्भुत औषधि है कि कोई भी बीमारी है दुनिया में आपको पता ही नहीं है और कुछ नहीं, आप गिलोय खाइए। अब हम कह सकते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है, तो वेदों में लिखा है, उसको करो तो प्रयोग कर करके देखिए। तो विद्या सब कुछ वेदों के अंदर है। हमको कभी कभी मैं देखता हूं, बाकी लोग क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम धर्म में, ठीक है, वो अपनी तरह से अपनी बातें करते हैं, कुछ भी विषय नहीं होता है, वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि इसमें तो पता नहीं क्या है, तो लोग आकर्षित होते जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद में भी हम लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा करिए, दूसरे तो नहीं आकर्षित हो रहे, अपने वाले भी नहीं आ रहे, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो लोग आए। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे कि एक शब्द को ले लीजिए, एक मंत्र को ले लीजिए, जैसे दास कृष्ण जी कह रहे थे, एक मंत्र के ऊपर आप लोग ऐसे विद्वान लोग हैं कि आप एक दिन तक बोल सकते हैं, एक दिन की चर्चा कर सकते हैं, हम उसी शैली में उसको कि लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि जो रिसर्च का और व्यवहार का जो संबंध जो है, उसको हमको स्थापित भी करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि अनुसंधान के नाम पर जो लोगों के व्यवहार से संबंध में, जैसे आज समाज के अंदर जितनी विकृतियां हैं, समाज के अंदर जितनी समस्याएं हैं, व्यक्ति के जीवन के अंदर जितनी विषमताएं हैं, उन सबका समाधान वेदों के अंदर है, ये हम सब जानते हैं। और एक एक व्यक्ति, एक एक समस्या, एक एक बीमारी, एक एक विकृति, उसको लेकर के वेद के आधार पर हम काम कर करके एक मॉडल बना करके, प्रैक्टिकल मॉडल बना करके ट्रायल करें। तो इस तरह से करें तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि वेद की जो स्थापना है दुनिया के अंदर, क्योंकि देखिए विज्ञान तो प्राचीन काल में भी होता था, हम इसलिए कहते हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान का मूल वेद है। पर एक बात समझिए कि दुनिया को, उस विज्ञान को समझाने के लिए भी दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए दुनिया के ढर्रे पर ही काम करने की आवश्यकता है। वेद हमारे हैं, विज्ञान हमारा है, पर कार्य करने की जो शैली है, हमको आधुनिक जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमको स्टैब्लिश करना होगा, सिद्ध करना होगा और लोगों को समझाना होगा जो हम कह रहे हैं। क्योंकि मैं आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा था, जैसे करते 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 मैं गहराई में पहुंचा। आयुर्वेद के विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? आयुर्वेद का इतिहास। आयुर्वेद के विद्यार्थी को आयुर्वेद के इतिहास पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो आप अंग्रेजी में पढ़ेगा, एलोपैथी का इतिहास थोड़ी पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि वनस्पतियों का इतिहास पढ़ो ना। पूरी दुनिया के अंदर आज 65 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। हम आयुर्वेद, तो आप जब 65 तरह की पद्धतियों में जाएंगे, जब हमको दिखेगा कि उनमें हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तब हमको लगेगा कि आयुर्वेद मतलब हम दुनिया के जड़ी बूटी सिस्टम के अंदर सबसे अग्रणी हैं। जब तक दूसरी पद्धतियों को हम पढ़ेंगे नहीं, हमको पता नहीं चल पाएगा। तो इसी तरह से वेदों के संदर्भ में दुनिया के जितने भी विविधताएं हैं, जो कुछ भी है, हम ये मान करके चलें कि हमारा जो वेदों का जो वेदों के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं, उन सबको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि हम रख करके चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकेगा। और इस गोष्ठी के द्वारा हमको तो इस बात के लिए बड़ी प्रसन्नता होती है, हमको गर्व महसूस होता है कि ऋषि दयानंद की जो
परिपाटी परंपरा थी, उस परंपरा, उस गुरुकुलीय परंपरा में हमको पढ़ने का मौका मिला और उस परंपरा से ही उसकी ही उत्पत्ति, यदि हमारे मन के, हमारे जीवन में कहीं भी कुछ भी शुभ है तो वो ऋषियों की कृपा है, उस परंपरा का हमारे पर उपकार है, और यदि दोष है तो हमारे संस्कारों से, हमारे कार्यों से है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है वेदों की परंपरा को, वेदों की बात को ऋषि दयानंद न होते तो शायद हम न जाने हम सब कहाँ होते। मैं तो अपना भी सोचता हूँ कभी कभी, तो उस ऋषिदेव से पूर्ण होने के लिए हमको और कोई रास्ता नहीं दिखता है कि वेदों के ऊपर उन्होंने जिस सिद्धांत को बताया उस सिद्धांत के लिए हम जिए, उसके लिए कुछ कार्य करें और लोगों को भी इस ओर प्रेरित करें। और जो भी इस तरह के कार्य होंगे, जहां भी आपको लगता है कि पतंजलि योगपीठ किसी तरह से हम सहयोगी हो सकते हैं तो हम तैयार हैं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने कि बोला गुरुकुल का पढ़ा हुआ क्या कर सकता है, तो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को देख लो, जो स्वामी जी ने किया वो कर सकता है। तो एक उदाहरण है, हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि गुरुकुल का क्या कर सकता है। हमको इस बात के लिए देखिए, हमको काम करने की आवश्यकता है और काम नहीं हुआ है इसको लेकर के हमको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। यदि हमने अपनी शक्ति को लगाने में कहीं हमने न्यूनता बरती है तो हम संपूर्ण ऊर्जा के साथ में जुटे, बस इतनी ही आवश्यकता है। हमारा प्रयास यही हो कि हम सब वेदों के मार्ग पर चलें, वेदों के लिए काम करें, पर जो वेदों से अनभिज्ञ हैं, वेदों से दूर हैं, जो वेदों को नहीं जानते हैं, वेदों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को कैसे हम वेद की ओर आकृष्ट उनको कर सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि टोटल भारतवर्ष के अंदर संस्कृत से जुड़े हुए लोगों की संख्या शायद 2% भी नहीं है। उस 2% लोगों में वेदों से जुड़े हुए लोगों की संख्या यदि आप गिने तो जितने बैठे हो 50% तो भारतवर्ष के आगे होंगे, हम आधे होंगे। तो इतने ही है, इतनी छोटी सी जनसंख्या है हमारी जो वेदों के प्रति भावना रखने वाले और काम करने वाले लोग हैं। तो आप चेतन हो जाएं, एक एक आदमी एक एक 1000 व्यक्ति के जितना काम करें तो हमारी संख्या 1000 गुना बढ़ेगी। और नहीं तो फिर मिटाने के लिए तो बहुत लोग लगे हुए हैं। तो सुख से दुख से, अनुकूलता से प्रतिकूलता से, जैसा भी हो पाए हमको वेदों के लिए काम करने की आवश्यकता है। और वेदों की प्रासंगिकता की यदि हम बात करें तो जितनी विकृतियां समाज में बढ़ती जाएंगी, जितनी बुराइयां समाज में बढ़ेंगी, जितनी समाज के अंदर विषमताएं होंगी, तो समझिए कि प्रासंगिकता उतनी ही बढ़ती जाएगी, वेदों की आवश्यकता उतनी ही होती जाएगी। इसलिए हमको वेद से विमुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। जीवन में जो आनंद है वो वेद है, जीवन में जो दुख है वो वेद की विमुक्तता है। इसीलिए सब कुछ उसके अंदर है। हमको यह देखना है कि किस किस क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पुनः मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य बालकृष्ण जी ने इस संगोष्ठी के मर्म को छुआ और वो मर्म हम सबके सामने रखा है। इस पर आप विचार कीजिए। यही विषय प्रवर्तन का सार है। मानव जीवन दो संसारों के बीच संतुलित है। मैनकाइंड इज बैलेंस्ड बिटवीन टू वर्ल्ड्स, एक उच्चतर संसार और एक निम्नतर संसार। आज का विश्व निम्नतर संसार में जी रहा है अब, और उसका संबंध भौतिकता के साथ में है, और उच्चतम संसार का संबंध आध्यात्मिकता के साथ में है, जो कि सीधे सीधे वेद से कोरिलेट होता है। इस आध्यात्मिकता को व्यवहारिक रूप देकर के स्वामी रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने हमारे सामने रखा है। आयुर्वेद और योग सनातन से हैं, बहुत प्राचीन समय से हैं और विद्वान यहां बैठे हुए हैं। लेकिन योग और आयुर्वेद में पतंजलि को, बालकृष्ण जी को, रामदेव जी को क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने लोग के व्यवहार के अनुरूप उसको जो है सिद्ध किया है। यही हमको करना है। वेद का सस्वर पाठ भी आवश्यक है और वेद का अर्थ पाठ भी बहुत आवश्यक है। इन दोनों को जब तक मिलाकर के आप नहीं चलोगे, वेद पाठियों और वेदाध्यायियों, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए संगच्छत्वम, जो संगमन है, वो यही संदेश देता है आपको। एक बीच में आचार्य बालकृष्ण जी ने जर्मनी की बात की थी, मुझे थोड़ा सा स्मरण आ रहा है क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। आचार्य धर्मवीर जी उस बात को जो है सही कहेंगे कि विद्वान तो जर्मन के थे और स्थान इंग्लैंड का था,
वो मैक्स मूलर था जिसने ऋग्वेद के संपादन में 26 वर्ष अपनी जिंदगी के खपाए, और इस भारतवर्ष से क्या पूरी दुनिया से और विशेषकर उड़ीसा प्रांत से जो है ऋग्वेद की जो पांडुलिपियां उसको प्राप्त हुई, अपनी जवानी के 26 वर्ष उस व्यक्ति ने लगाए, और तभी उसके चिंतन में अंतर कितना ही आया हो। बाद में तो उसका चिंतन दयानंद के संपर्क में आकर के बहुत बदला, लेकिन उसने जो ऋग्वेद को एडिट किया है उसकी कोई हानि नहीं है। शायरी इसलिए जो है स्थान इतना प्रभावशाली रहा नहीं, वह व्यक्ति जिस देश का था वह देश जो है वो उस पर हावी हो गया। इसलिए आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि वेद जर्मनी से मंगवाए। मुझे स्मरण आता है जो मैंने पढ़ा है वेद इंग्लैंड से मंगवाए थे और उसको एडिट करने वाले जर्मन विद्वान थे। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। आचार्य धनंजय जी यदि कोई नया हो तो उसको सिद्ध करें। आगे शुभ मत। वेद के विषय में हमारी परंपरागत धारणा यह रही है कि अनंता वही वेदा, वेद अनंत है, वेद का जो ज्ञान है वो अनंत है। और इस विचारधारा के पीछे एक और विचारधारा जुड़ी है कि हम वेदों को अपौरुषेय मानते रहे, क्योंकि परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान अनंत है, इसलिए उसका दिया हुआ वेद ज्ञान भी अनंत होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने वर्तमान युग में आकर के उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार उस बात को प्रस्तुत किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये धारणा हमारी परंपरागत। वैदिक काल में वेदों के ऊपर बहुत शोध और अध्ययन चिंतन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों वैदिक ग्रंथ और हजारों शाखाएं वेदों के ऊपर हमें मिलती। बीच में एक ऐसा युग भी आया जो बहुत ही अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का युग था, जिसमें अधिकांश जनता को वेदों के पढ़ने पढ़ाने की बात तो छोड़िए, दर्शन कराना भी वर्जित कर दिया गया। महर्षि दयानंद की कृपा हुई कि फिर से उस अज्ञान के युग से निकल करके मानव मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार मिला। जैसे ही वेद पढ़ने का अधिकार मिला, उसके साथ साथ वेदों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। विदेशी लोगों ने वेदों के ऊपर कार्य किया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने बहुत हित भावना से कार्य किया हो। उनका जो छद्म लक्ष्य था वो आज प्रकट हो चुका है। स्वयं मैक्स मूलर के ग्रंथों में भी वो प्रकट हो चुका है। इसलिए यहां तक तो ठीक है कि उन्होंने संपादन किया, उनको पढ़ा, लेकिन यदि हम उनका गुणगान इस रूप में करते हैं कि उन्होंने वेदों का हित करने के लिए या भारतीय संस्कृति सभ्यता का हित करने के लिए कोई कार्य किया, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी भ्रांति। उनके लक्ष्य छद्म लक्ष्य थे और आप उन लक्ष्यों से सुपरिचित हैं। स्वतः कोई हित हो गया हो ये बात एक अलग है, लेकिन उसका एक लाभ ये हुआ कि सारे संसार में वेदों और वैदिक साहित्य की चर्चा होने लगी। हम लोगों ने वेदों के प्रति जो दावा किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद में सब कुछ है, इस बात को लेकर के पूरे देश और विदेश के लोगों में एक जिज्ञासा पैदा होने लगी और दो पक्ष बने। एक ये बना कि जो आस्थावान लोग थे उन्होंने ये माना कि हाँ वेदों में सब कुछ है, लेकिन जो अनास्थावान लोग हैं वो नहीं मानते कि वेदों में इतना कुछ है जितना कि दावा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वेद और वैदिक साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। जो विश्वविद्यालय, जो महाविद्यालय आधुनिक विषयों पर, मॉडर्न साइंस पर भी कार्य करते हैं,
उन लोगों की भी रुचि वेदों के प्रति, वैदिक साहित्य के प्रति बढ़ रही है। और इस बात के गवाह के तौर पर हमारा विश्वविद्यालय भी है कि हम जब जब भी कोई आयोजन करते हैं तो कम से कम उसमें 5 से 10% रिसर्च पेपर वो आते हैं जो साइंस और वेद या वैदिक साहित्य से जुड़े हुए हैं। ये उस झुकाव का प्रतीक है। लेकिन जैसा कि आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा, वैदिक लोगों के ऊपर, वैदिक रिसर्च वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, और वो जिम्मेदारी आ गई है कि हम अपनी बात को सिद्ध करके दिखाएं कि वेद में सब सत्य विद्याएं हैं, या वेद में अनंत ज्ञान है, या वेद में समस्त ज्ञान विज्ञान है। जब तक हम उस चीज को सिद्ध करके नहीं दिखाते हैं तो लोग केवल उस बात को हमारे एक शब्द जाल ही मानते हैं और कहते भी हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वेद, संस्कृत साहित्य और प्राचीन साहित्य के ऊपर कार्य करने के लिए विख्यात है। डॉक्टर रूप किशोर जी ने ये संकेत दिया हमें, ये जानकारी हमें प्राप्त कराई, और हमें भी ध्यान आया कि यदि हम वेद के भाष्यकारों को देखें तो वेद भाष्य करने वाले, चतुर्वेद भाष्य करने वाले सर्वाधिक विद्वानों की संख्या है, तो वो गुरुकुल के साथ हो। ये बहुत बड़ी बात है। हम बार बार वेद विभाग और संस्कृत विभाग या योग विभाग इनसे ये कहते हैं कि आप इन विषयों पर अधिक से अधिक एकेडमिक कार्यक्रम चलाएं, ताकि वेदों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़े, और जो वैदिक रिसर्च स्कॉलर हैं वो दुनिया को कुछ दे सके, कोई नई चीज दे सके। बहुत सारे विद्वान आज यहां पर पहुंचे हैं। मैं विश्वविद्यालय के ओर से उन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ये कष्ट उठाया जहां पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जब आप अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे तो उसमें बहुत कुछ नया हमें प्राप्त होगा। मैं उस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं जो आचार्य बालकृष्ण जी ने कही, और वो बात महत्वपूर्ण है। केवल शब्दों में हम जो कहते हैं कि हमारे वेद में ये लिखा है, हमारे वेद में ये ज्ञान विज्ञान है, मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल उनकी सही है कि आधुनिक तरीके से उस ज्ञान विज्ञान को सिद्ध करने की जरूरत है, अन्यथा आज का समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा विद्वानों से कि आधुनिक तरीके से अपने ज्ञान विज्ञान को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं और लोगों को कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार के आयोजन जो हम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वो सफल होंगे, और वैदिक विद्या के प्रचार प्रसार में एक मील का पत्थर बनेंगे। मैं अपनी ओर से वेद विभाग, संस्कृत विभाग और उससे जुड़े हुए जो विभाग सहयोग कर रहे हैं उनका एक बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बृहत्तर कार्य का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, और इस आयोजन को करके मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय का तो एक नाम होगा ही होगा, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ये संदेश जाएगा कि गुरुकुल कांगड़ी में वास्तव में वेद और वैदिक साहित्य के ऊपर कार्य होता है, चिंतन मनन होता है, सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, और मैं चाहूंगा कि ये क्रम चलता रहना चाहिए। फिर से सभी आगंतुक विद्वानों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, और जो भी विभाग जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ साथ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आचार्य बालकृष्ण जी, हम उनको याद करते रहते हैं, वो भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते रहते हैं। और सहयोग की जहां तक बात है तो सहयोग तो उनका निरंतर मिलता रहता है, लेकिन इस बात के लिए कि उन्होंने जो ये घोषणा की कि आपकी गोष्ठी के प्रमुख अंशों का महत्वपूर्ण और प्रेरक जो अंश हैं उनका हम आस्था के ऊपर प्रसारण कराएंगे,
मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर रूप किशोर जी भले ही अपने हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए वो प्रवासी और परदेश वो पढ़ाए। उन्होंने इस गोष्ठी के विषय में जैसे ही मैंने उसको चर्चा की तो उन्होंने तुरंत बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को स्वीकार किया कि हम आपको इसमें योगदान करेंगे, क्योंकि कभी कभी विश्वविद्यालयों में भी आर्थिक संकट रहता है और उस संकट को इन्होंने उदारता के साथ दूर किया है। भले ही वेद के प्रति ये उनकी आस्था या उनका अपना महत्वपूर्ण कार्य वो जो कर रहे हैं उसमें योगदान है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सेमिनार को करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका भी मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद करता हूं। अन्य जो भी वक्ता हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं ये कामना करूंगा कि आपकी गोष्ठी हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।